विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अद्भुत, अति सुंदर। अच्छा हुआ तुम स्वयं ही वरुण लोक से बाहर आ गई। अब से यहाँ अरुणासुर का अधिकार है। दोस्त असुरों, मेरे लोक की ओर एक पग भी और बढ़ाया तो अपने जल में इतना गहरा डुबा दूंगा तुम्हें कि उस जल से फिर कभी भी उबर कर स्थल देखने में समर्थ नहीं होगे तुम। हम जो देखेंगे सो देखेंगे, किंतु अपना पतन और अपने लोक का अंत देख सकोगे वरुण देव? उद्दंड असुर, वरुण लोक को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकोगे तुम। वरुण देव, तुम्हारा जल हमें क्षति नहीं पहुंचा सकता, किंतु मैं तुम्हें अवश्य क्षति पहुंचाऊंगा।
का दम भी चूर किया हमने। अब वरुण लोक भी हमारे अधीन है। अरुणासुर महाराज की देखा मेरे असुर सैनिकों, कितना सरल है इन देवताओं पर विजय प्राप्त करना। तो जाओ, अब जाकर शेष देवताओं के लोगों को भी अपने अधीन करो। अरुणासुर महाराज की और इस अंतराल में मैं स्वयं जाके त्रिदेव को बंदी बनाऊंगा। ये कैसी ध्वनि है? जो भी है ये, उससे मुझे क्या? मुझे तो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। त्रिदेवों को बंदी बनाना है अब। शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधय शान्ति शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। क्या हुआ गणेश? माता की सभा में आकर चिंता क्यों कर रहे हो? माँ ध्यान रखिएगा कि आपके दो नख एक दूसरे का स्पर्श ना करें, अन्यथा समय के पूर्व ही प्रभु महाविष्णु अपने दशावतार धारण करने के लिए विवश हो जाएंगे। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, ये कमल पुष्प यहाँ से उठकर वहाँ उस दिशा में क्यों जा रहे हैं? ओह, समझा। ब्रह्मदेव को मेरे आगमन का आभास हो चुका है और वो अवश्य जाकर नारायण के लोक वैकुंठ में छिपे बैठे हैं। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता आदि शक्ति की 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 माता आदि शक्ति की।
नारायण भी वैकुंठ से नदारद हैं और ये फल भी ब्रह्मलोक के कमल पुष्पों के समान एक ही दिशा में उड़े जा रहे हैं। अर्थात दोनों त्रिदेव कैलाश में जाकर स्थित हुए हैं। तो विलंब किस बात का? मैं भी वहीं पहुंचता हूं। कैलाश भी महादेव से रिक्त है। त्रिदेव अपने लोकों में स्थित नहीं है, तो फिर ये फल कहां उड़े जा रहे हैं? कहां है तीनों त्रिदेव? अवश्य इंद्रदेव ने मेरी सेना की सूचना पाकर इन्हें अपनी सहायता के लिए पुकारा होगा। मैं भी वहां जाकर देखता हूं। प्रणाम देवी आदिशक्ति। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। प्रणाम देवी। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए देवी। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता की महिमा का क्या बखान करूं, क्योंकि 10 उपाध्यायों में से उच्च स्थान होता है एक आचार्य का, और 100 आचार्यों से अधिक उत्तम स्थान है एक पिता का। किंतु माता तो 100 पिताओं से भी उच्च स्थान पर स्थित होती हैं, क्योंकि माता अपनी संतान को अपने गर्भ में धारण कर प्रसव की गहन पीड़ा को सहकर जीवन उत्पन्न करती हैं। और माता आदि शक्ति, आप तो स्वयं जगत जननी है माँ। आप से ही सृष्टि है, और सृष्टि में वास करने वाली 84 लाख योनियों का अस्तित्व भी आपसे ही है माँ। संसार में ध्यान, योग, तप, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य आदि सभी आपसे ही तो है। इसलिए आपको हम सभी का कोटि कोटि नमन माता। जग जननी जय जय, तू ही स्नेह सुधामयी, तू अति करल मना। मैया तू अति करल मना। रत्न विभूषित तू ही, रत्न विभूषित तू ही अस्थित नाम। जग जननी जय जय। मेरी सेना इस अवस्था में? इंद्रदेव, मेरी सेना को क्षति पहुंचाई तुमने, अब इसका भीषण दंड तुम्हें भुगतना होगा। ए मूर्ख, यहाँ आकर अपने दुस्साहस का प्रदर्शन किया तो तुम्हारी भी वही दुर्दशा होगी जो तुम्हारी असुर सेना की हुई है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम देवताओं को मुक्त कर यहाँ से शांति पूर्वक प्रस्थान कर जाओ। करूंगा, प्रस्थान अवश्य करूंगा, शांति से प्रस्थान करूंगा यहाँ से। किंतु तुम तीनों को निकलने के बाद यहाँ से प्रस्थान करूंगा मैं, क्योंकि दुर्गमासुर को वचन दिया है मैंने। उसे पूर्ण करने हेतु सर्वप्रथम तुम देवताओं को बंदी बनाऊंगा मैं। फिर वो त्रिदेव जो मेरे भाई से भाग खड़े हुए, उन्हें भी बंदी बनाऊंगा मैं। फिर उस देवी आदि शक्ति को भी अवश्य पराजित करूंगा मैं। और विवश कर दूंगा दुर्गमासुर को अपना दास बनने पे।
और मैं स्वयं बनूंगा सर्वशक्तिशाली असुर सम्राट। मूर्खता मत करो अरुणासुर। तुम हमसे लड़ोगे, त्रिदेव से लड़ोगे और स्वयं माता से युद्ध करोगे। क्यों अपने सर्वनाश को आमंत्रण दे रहे हो? दुर्गमासुर के छलपूर्ण वचनों से प्रेरित हो अपने जीवन को संकट में मत डालो। तुम वचनों में तो मैं तुम्हारे नहीं आऊंगा, एक एक करके आहार बनाऊंगा मैं तुम सबका। सूर्यदेव, स्मरण है ना तुम्हें? मैंने क्या कहा था? तुम्हारी भी वही दुर्दशा होगी जो तुम्हारी सेना की हुई है। हमें बंदी बनाओगे, हमें ले जाओगे यहां से। इसकी कल्पना भी कैसे कर ली तुमने? कल्पना से स्मरण हुआ, अभी तक तो तुम्हारे लोक की अप्सराओं का सौंदर्य मात्र सुना है मैंने, इसीलिए मात्र उनकी कल्पना करने के लिए विवश हूं मैं। किंतु आज उनके सौंदर्य का प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा मैं। और सुना है बहुत सुंदर है तुम्हारी पत्नी देवी सची। आज उनके सौंदर्य को भी निहारूंगा मैं। तुम देवताओं को अपने उदर में बंदी बनाकर ले जाऊंगा मैं, किंतु उन्हें ये कष्ट कदापि नहीं दूंगा। उनका हरण कर, उनको अपनी भुजाओं में हरण कर अपने भवन ले जाऊंगा। ए दुष्ट, अपने शब्दों पर नियंत्रण रख। बस, अब बहुत हुई ये बालकों की क्रीड़ा। शक्तिधर तू ही नित्य अभेदमयी, मैया नित्य अभेदमयी। भेद प्रदर्शिनी वाणी, भेद प्रदर्शिनी वाणी, विमले वेद त्रयी। सृष्टि अचानक सूर्य देव के प्रकाश से कैसे रिक्त हो गई? पूर्व से आने वाली सूर्य देव की किरणें अचानक कहाँ लुप्त हो गई? कहा था ना मैंने, अपने उदर में भरूंगा तुम देवताओं को और हरण करूंगा तुम्हारी स्त्रियों को। कहाँ छिपी है यहाँ की स्त्रियां? कहाँ है? माँ आदिशक्ति, सहायता कीजिए माँ, सहायता कीजिए। प्रतीत होता है सब कहीं अन्यत्र छिप गई हैं, स्वयं को मुझसे रक्षित करने के लिए।
प्रतीत होता है वो दुष्ट असुर जा चुका है। अब हम सुरक्षित हैं। अरुणासुर से नहीं बच सकते तुम लोग। अचानक माँ के नेत्रों में क्रोध की ज्वाला क्यों धधक उठी है? अवश्य माँ को किसी अप्रिय घटना का आभास हुआ है। सृष्टि में कहीं बड़ी अनिष्टकारी घटना घटित होने का संकेत है ये। कहीं किसी दुष्ट की दुष्टता उनके भक्तों के कष्ट का कारण बन रही है, इसीलिए इतनी कुपित हो उठी है देवी। बलशाली ही होता है सौंदर्य का अधिकारी। ऐ स्वर्ग की देवियों, अपने नवीन स्वामी के समक्ष समर्पण करो और स्वामित्व स्वीकार करो मेरा। माता, हमारी रक्षा कीजिए माता। माँ आदिशक्ति, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए हमारी माता। रक्षा कीजिए। एक दुष्ट असुर से हमारी रक्षा कीजिए। धन्यवाद माता। अपनी छद्म माया से मुझे विचलित करने का दुस्साहस कर रही हो तुम। दुस्साहस तो तुमने किया था, नारी को स्वयं से निम्न समझने का दुस्साहस, अपने बल के प्रभाव से हमारा अपमान करने का दुस्साहस। दुष्ट असुर, अभी तो माता ने मात्र तुम्हें चेतावनी दी है। यदि तुमने पुनः हमारा अपमान करने का प्रयास किया तो माता आदिशक्ति तुम्हें भयंकर दंड देगी। दंड देगी माता? कोई दंडित नहीं कर सकता मुझे। मूर्ख असुर, जिन माँ के नाम का उच्चारण करने से वो स्थान कंपित हो गया जहाँ पे तुम स्थित थे, अपना संतुलन खो बैठे, तो तनिक कल्पना करो, यदि वो स्वयं यहाँ प्रकट हो गई तो तुम्हारी क्या दुर्दशा करेंगे। अभी भी समय है दुष्ट असुर, संभल जाओ दुष्ट, माता आदिशक्ति का भय करो। आदि शक्ति हो अथवा अंत शक्ति, अरुणासुर को किसी का भय नहीं और न ही किसी शक्ति का भय होगा। अरुणासुर की शक्ति के समक्ष हर शक्ति तुच्छ है। अरुणासुर हूं मैं। असुर महावीर अरुणासुर। क्या हुआ माँ? क्या घटित हुआ है जिसके कारण से आप इतनी क्रोधित हैं? क्या सूर्यदेव के लुप्त होने से उसी घटना का कोई संबंध है? माँ, ये क्या दुर्गमासुर है? अरुणासुर। अरुणासुर है इसका कारण। अरुणासुर? समस्त देवताओं को निगल लिया है उसने, और अब सूर्य देव को भी निगल लिया है। और अब सभी देवता मुझसे सहायता की गुहार लगा रहे हैं। इस दुष्ट के उदर से हमें मुक्त कराने की कृपा कीजिए माता।
उसने और भी भयंकर अपराध किया है, अपनी कुदृष्टि नारी पर डालकर, जो संपूर्ण जगत के जन्म और उसके पालन पोषण करने का कारण होती है। उसी रूप में मैं अपने प्रत्येक संतान के समीप रह पाती हूँ। उसके प्रति ऐसे अपराध को ये माँ किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं कर सकती। मूर्खता कर रहे हो तुम, बहुत बड़ी मूर्खता। ये कुविचार त्याग दो अरुणासुर। मूर्खता नहीं, मेरा विचार तो मधुर आलाप करने का है। क्या करूं, इतनी सुंदरता जो मेरे समक्ष है, तो मेरे मन में प्रेमालाप करने की इच्छा तो जागृत होगी ना। आलाप नहीं, विलाप करोगे तुम असुर। जब स्वयं माता आदिशक्ति हमारी सहायक है तो कोई हमारा अहित नहीं कर सकता। ना ही अब देवियों के अश्रु बहेंगे और ना ही अब वो दुष्ट असुर अपने नेत्रों से उन पर कुदृष्टि डाल सकेगा। कुदृष्टि डालने का दंड है ये दुष्ट। अपनी जीवा को तुम अपना अस्त्र बनाते हो ना। अब देखो, माता आदि शक्ति ने तुम्हारी जीवा को भी अशक्त कर दिया। तुम्हारा स्पर्श करने में असमर्थ हुआ तो क्या, किंतु तुम्हें बंदी तो बना सकता हूं ना मैं। मात्र लई का घोल नहीं है, मेरा विषैला द्रव्य है जो तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर कुछ ही समय पश्चात तुम्हारे शरीर को पिघला देगा। हमारी रक्षा कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए। बहुत पीड़ा हो रही है, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए। बहुत पीड़ा हो रही है माता, बहुत पीड़ा हो रही है, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी करो अपनी माता का आह्वान, रक्षा कीजिए। मैं भी तो देखूं समय रहते प्रकट होकर वो तुम्हारी रक्षा कैसे करती है। सामर्थ्य तो मुझसे मुक्त कराकर अपनी देवियों को ले जाए। माता अवश्य देवी शची और अन्य देवियों को मुक्त कराने स्वर्ग लोक गई हैं। बहुत पीड़ा हो रही है, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो माँ। बहुत हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो माँ। पीड़ा हो रही है माता, हमारी रक्षा कीजिए।
रक्षा कीजिए माता, माता हमारी रक्षा कीजिए। दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। धन्यवाद माता। दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब देवताओं को भी उस दुष्ट असुर से मुक्त कराने का समय आ गया। अरुणासुर, अब शीघ्र अंत होगा तुम्हारा। नहीं, शीघ्र अंत होगा तुम्हारा। क्या हुआ फूफा जी ब्रह्मदेव, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अरुणासुर का वध इतनी सहजता से संभव नहीं पुत्र, इसलिए देवी को वहां जाने से रोक लो पुत्र गणेश, क्योंकि उस असुर को मुझे क्षमा कर दे माता, मैं इस प्रकार आपको रोकने की धृष्टता तो नहीं करना चाहता था, किंतु आप वहाँ जाएं इसके पूर्व। फूफा जी ब्रह्मदेव आपको कुछ बताना चाहते हैं माँ। मैं कहाँ कुछ बताना चाह रहा था। किंतु फूफा जी, अभी तो आपने कहा था ना कि अरुणासुर का वध सहजता से संभव नहीं है, और आप कुछ कहते कहते रुक गए। बताइए ना फूफा जी, कैसे है उसका वध संभव? मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। किंतु क्यों? आपको जो ज्ञात है वो हमें बताइए ना फूफा जी। देवताओं की सहायता करना तो हमारा कर्तव्य है फूफा जी, तो आप उस कर्तव्य को निभाने में संकोच कर क्यों रहे हैं? इस दुष्ट अरुणासुर का जीवन तो किसी वरदान से सुरक्षित प्रतीत होता है। इस रहस्य को उजागर कीजिए ब्रह्मदेव। असुर वरदान प्राप्त करने हेतु मेरी अथवा ब्रह्मदेव की ही तपस्या करते हैं, और मैंने अरुणासुर को कोई वरदान नहीं दिया, तो फिर अवश्य उसे ब्रह्मदेव से ही कोई वरदान प्राप्त हुआ है। यदि ये सत्य है तो आप अरुणासुर के वरदान के रहस्य को हमसे क्यों छुपा रहे हैं फूफा जी? अमर हो तुम देवता, इसीलिए मेरे उदर में जीवित रहकर अपच ही उत्पन्न करोगे जो मुझे स्वीकार नहीं है। इसीलिए अब तुम्हें मेरे कारागार में बंदी रहना होगा। बताओ दोस्त, कहाँ है देवी शची? ओहो, मेरे उदर से मुक्त क्या हुए? सर्वप्रथम देवी शची की कुशलता पूछी तुमने। वाह! उनके प्रति इतना स्नेह है तुम्हें, किंतु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस पर निर्भर है इंद्रदेव कि उन पर मेरी विषैली शक्ति सफल हुई अथवा माता के प्रति उनकी निरर्थक भक्ति। दुष्ट असुर, शत्रुता की भी एक मर्यादा होती है, किंतु आज तूने अपने दमवश मर्यादा की सभी सीमाओं का उल्लंघन किया है। स्मरण रखो दुष्ट असुर, तुम्हारा दम ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। शीघ्र ही तुम्हारा वध होगा। वध होगा? और मेरा? मेरे अंत की कामना करने वाले मूर्ख देवताओं, कभी सत्य नहीं होगी तुम्हारी ये कामना, क्योंकि मेरा वध असंभव है। क्या हुआ? सत्य का श्रवण कर स्तब्ध क्यों हो गए तुम? मेरे वध का विशेष उपाय किसी को ज्ञात नहीं, और जिसे ज्ञात भी है
वो उसे उजागर नहीं कर सकते। फूफा जी ब्रह्मदेव, आप शांत रहकर इस असुर की रक्षा क्यों कर रहे हैं? बताइए ब्रह्मदेव, क्या वरदान दिया है उस दुष्ट असुर को आपने? माँ, कदाचित वो इस प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अरुणासुर ने उन्हें इसके लिए वचनबद्ध कर दिया है। अन्यथा वो हमें बताने में तनिक भी विलंब नहीं करते। माँ, गणेश का अनुमान उचित है। मैं अपने वचन में बंधा होने के कारण कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। फिर उसे क्या वरदान प्राप्त है, ये कैसे ज्ञात करेंगे हम? फूफा जी ब्रह्मदेव के अतिरिक्त और किसे ज्ञात हो सकता है ये गुप्त रहस्य? फूफा जी के अतिरिक्त यदि किसी अन्य को ये रहस्य ज्ञात हो सकता है तो वो तो स्वयं अरुणासुर ही है। और वो दुष्ट अपनी मृत्यु का रहस्य किसी भी स्थिति में नहीं बताएगा, अर्थात उसके वरदान को कोई भी नहीं जान पाएगा। तो फिर ये तो हमें उसी से ज्ञात करना होगा। किंतु आप चिंता मत कीजिए भैया, वो अपना रहस्य स्वयं अपने मुख से उजागर करेगा। किंतु कैसे गणेश? क्या तुम ये तो नहीं सुझा रहे हो कि हम वहां जाकर बलपूर्वक उसे विवश करें कि वो अपना रहस्य बता दे? नहीं भैया, यदि हमने ऐसा प्रयास किया तो वो देवताओं को क्षति पहुंचा सकता है जो उसके बंदी हैं। इसीलिए हमें बल नहीं भैया, युक्ति का प्रयोग करना होगा और ये रहस्य ज्ञात करने मैं वहां जाऊंगा। माता, आप स्वयं ही कहा करती हैं ना कि बिना पूर्ण सोच विचार किए कार्य कभी सफल नहीं होते। इसीलिए आपके वहां जाने के पूर्व मुझे एक अवसर प्रदान कीजिए माँ, कि मैं वहां जाकर उस दुष्ट की मृत्यु का भेद जान सकूं। मैं वचन देता हूँ माँ, मैं सफल होकर ही लौटूंगा। धन्यवाद माँ। गणेश, वो दुष्ट तुम्हें वहां पाकर कोई नवीन दुष्टता अवश्य करेगा, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं भैया, आप मेरी चिंता मत कीजिए। और वैसे भी मेरी युक्ति तो तभी सफल होगी जब मैं वहां एकाकी जाऊंगा। भैया, मेरा विश्वास कीजिए। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आज्ञा दीजिए माता। अपना ध्यान रखना पुत्र। पुत्र गणेश, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम येन केन प्रत्येन किसी प्रकार उसका रहस्य ज्ञात करने के उपरांत ही लौटोगे। प्रतीत होता है गणेश को कोई युक्ति भी सूझ चुकी है और उसने उसके अनुसार अपनी योजना की रचना भी कर ली है। किंतु क्या है उसकी ये युक्ति?